हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं वारवेरिस वल्गैरिस की। लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि जो वारवेरिस वल्गैरिस है स्टोन को बाहर निकालती है। बात ठीक भी है, लेकिन सिर्फ स्टोन को ही बाहर नहीं निकालती, इसके अलावा और इसके भी फंक्शंस हैं। तो बेहतरीन दवा है वारवेरिस वल्गैरिस। किडनी के स्टोन को बाहर निकालती है, उसके साथ साथ और इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है और दूसरे बॉडी के जो पार्ट हैं उस पर भी इसका एक्शन है। किसी को भी वारवेरिस वल्गैरिस की जब भी बात आती है तो उसको लगता है कि किडनी में स्टोन है और उसी के लिए दी गई होगी। ऐसा नहीं है। न्यूरल्जिक पेन है, उस पर भी अच्छे तरीके से काम करती है। सबसे खास बात क्या है कि जो वारवेरिस का जो पेन है वो रेडिएट करता है। रेडिएट करता है मीन्स यहाँ पे प्रेशर की ओरिजिन है और यहाँ से ओरिजिन से दूसरे बॉडी के पार्ट में पहुंच जाता है। रेडिएटिंग पेन है। रेडिएट इसलिए करता है कि ये न्यूरल्जिक पेन है। यानी जो नर्व्स हैं उसके थ्रू पेन बॉडी के दूसरे पोर्शन में पहुंच जाता है, क्योंकि नर्व्स की ओरिजिन एक जगह होती है, इंसर्शन कहीं पे और होता है। तो पेन यहाँ पे उत्पन्न हुआ और बॉडी के दूसरे पार्ट पे पहुंच जा रहा है, तो रेडिएटिंग पेन है। यानी दूसरे पोर्शन में पहुंचता है इस तरह से। और सबसे खास बात कि प्रेशर अगर आप लगाते हैं यानी उसको दबाते हैं तो पेन बढ़ता नहीं है। जैसे मान लीजिए किडनी में स्टोन की वजह से दर्द हो रहा है, तो अगर आप उस पोर्शन पे प्रेशर देते हैं तो पेन बढ़ता नहीं है, लेकिन खड़े हो जाने से बढ़ जाता है या फिर आप कुछ करने लगते हैं, बॉडी में हलचल होती है तो भी बढ़ जाता है। तो आप याद रखिए कि जो वारवेरिस का जो पेन है वो रेडिएटिंग है और सिर्फ किडनी के स्टोन को निकालने के काम में नहीं आती है। बॉडी के दूसरे पोर्शन में जो न्यूरल्जिक पेन होते हैं उसको भी ठीक करती है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए क्लियर लिखा है, ऑल वारवेरिस पेन रेडिएट। जितने भी वारवेरिस के पेन होंगे बॉडी में कहीं पे भी होगा, अगर वारवेरिस उसकी दवा होगी तो उसका पेन रेडिएट करेगा, बट नॉट इंक्रीज बाई प्रेशर। यानी प्रेशर लगाने से ये जो दर्द है, पेन है, वो बढ़ता नहीं है। P for pressure, P for pain. Pain not increased by applying pressure. प्रेशर को बढ़ाने से पेन बढ़ता नहीं है, ठीक। बट वर्स बाय स्टैंडिंग एंड एक्टिव एक्सरसाइज, यानी बढ़ जाता है जब आप खड़े हो जाते हैं या फिर कुछ काम करने लगते हैं, बॉडी में हलचल हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है। एक्टिव एक्सरसाइज और स्टिचिंग पेन इन फ्रंट ऑफ किडनी। किडनी का जो स्टिचिंग पेन है, यानी जो चुभने वाला, जैसे सुई चुभ होते हैं इस तरह से, स्टिचिंग मतलब सिला जा रहा है, कुछ चुभने वाला दर्द होता है, जैसे कुछ ऐसे सुई जैसे चुभा जा रहा है। ये जो स्टिचिंग पेन है रेडिएट कर जाता है, स्प्लीन तक पहुंच जाता है, लीवर तक और स्टमक तक। यानी किडनी वाला पेन लीवर तक आ रहा है, स्प्लीन तक आ रहा है, स्टमक तक आ जा रहा है। तो सोचिए कितनी तेज भयानक पेन होता होगा। इस तरह से सुई चुभने वाला पेन किडनी में ओरिजिन होता है, लीवर, स्प्लीन, स्टमक तक पहुंच जाता है और न्यूरल्जिक पेन हो जाता है। जो नर्व वाला पेन है, देखिए स्पर्मेटिक कार्ड और टेस्टिकल्स में हो सकता है। अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि स्पर्मेटिक कार्ड में जो भी न्यूरल्जिक पेन है, यानी जो टेस्टिस है, टेस्टिस जैसे मान लीजिए इसमें से कार्ड ऊपर जाते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये स्पर्मेटिक कार्ड है, इसमें भी न्यूरल्जिक पेन होता है और टेस्टिस में भी, इसमें भी न्यूरल्जिक पेन और टेस्टिस में भी। और फीमेल में ओवरी और वाइजाइना में और अंडर फिंगर नेल, यानी जो नाखून है इसके अंदर भी स्टिचिंग पेन हो लगता है। तो आप सोचिए, आज के पहले बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिंगर नेल के अंदर जो स्टिचिंग पेन है इसमें वारवेरिस काम करती है। ओवरी वाइजाइना में पेन है तब काम करती है वारवेरिस, या फिर स्पर्मेटिक कार्ड और टेस्टिकल में पेन है तो भी वारवेरिस काम करती है। तो वारवेरिस का एक्शन किडनी के स्टोन के अलावा भी इन पोर्शन पे भी है। तो आप इसको भी समझें। आप समझ रहे थे लेकिन और लोग नहीं समझते हैं। और रिमेटिक एंड पैरालिटिक पेन,
यानी रोमेटिज्म का पेन है, ऐसा जैसे पैरालिसिस हो गया, यानी बॉडी में पोर्शन क्या हो गया, शून्य सा हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। और कहां से कहां तक पहुंचता है, शोल्डर, आर्म, हैंड, फिंगर, यानी यहाँ शोल्डर, आर्म, हैंड और फिंगर तक पहुंच जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक न्यूरल्जिक पेन, चाहे लेफ्ट शोल्डर का हो चाहे राइट शोल्डर का हो, और फिंगर, लेग और फीट तक भी है, यानी शोल्डर, आर्म, हैंड और फिंगर, पैर में भी यहाँ से लेग और से फीट तक पहुंच जा रहा है। तो पूरी बॉडी में न्यूरल्जिक पेन है। तो इस तरह से आज के बाद हम लोग ये समझ लिए कि जो किडनी स्टोन के साथ साथ न्यूरल्जिक पेन, चाहे ओवरी में हो, वेजाइना में हो, टेस्टिस में हो, स्पर्मेटिक कार्ड में हो और फिंगर नेल के अंदर हो, इन सब के लिए भी बारबेरिस अच्छा काम करती है। तो आप इसके लिए भी बारबेरिस का यूज करें। और कोई भी डॉक्टर अगर इसको प्रिस्क्राइब कर देता है, मान लीजिए फिंगर नेल के अंदर पेन है, या फिर ओवरी और वेजाइना में पेन है, या फिर टेस्टिकल में पेन है, तो आप ये मत सोचिए कि दवा गलत दी गई है। लोगों की यही धारणा होती है, जो एक दो लाइन जानते हैं तो तुरंत बोल देंगे कि नहीं ये तो दवा तो स्टोन के लिए आपने ऐसे कैसे लिख दिया है। तो इसी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन की जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, कई पोर्शन पर है, पढ़ने की जरूरत होती है उसको। लोग दो चार लाइन जानते हैं, बस सोचते हैं बस इसी के लिए काम करती है, ऐसा नहीं है। बॉडी के होलिस्टिक अप्रोच पर कोई भी होम्योपैथिक दवा काम करती है। तो अब बात करते हैं कि इसको लेने का तरीका क्या है। अब इसका मदर टिंचर बेहतर काम करता है, तो आप मदर टिंचर ले लें। बारबेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के 3 टाइम लें, 15 से 20 दिन लें, फिर इस दवा को बंद कर दें 1 हफ्ते के लिए, फिर बाद में रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से बारबेरिस वल्गैरिस का स्फीयर ऑफ एक्शन किडनी के अलावा और कई पोर्शन पर है, हम लोगों ने समझा। बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।